हरियाणा के महेंद्रगढ़ का कृष्ण कुमार यादव एक इकलौता बेटा और करोड़ों की संपत्ति का मालिक 1 अप्रैल 2021 को रोज की तरह घर से निकला। घर वालों को पता ही नहीं था कि वो उसे आखिरी बार देख रहे हैं। रास्ते में एक स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक को टक्कर मारी। एक्सीडेंट के बाद भी कृष्ण कुमार की सांसें चल रही थी। लोग मदद के लिए पहुंच पाते इससे पहले ही स्कॉर्पियो पलटकर वापस आई और ड्राइवर टायर से युवक का सिर कुचलते हुए गाड़ी लेकर फरार हो गया। पहली बार देखने में ये एक्सीडेंट लग रहा था। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि इस मर्डर की साजिश 3 साल से रची जा रही थी। मर्डर की वजह थी पति, पत्नी और वो। 1 अप्रैल 2021 को सुबह करीब 8 बजे बहरोड थाने के एसएचओ विनोद सांखला के फ़ोन पर सूचना मिली कि जखराना बस स्टैंड के पास बाइक और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई है। मौके पर काफ़ी भीड़ जमा थी। पुलिस ने भीड़ को हटाया। सड़क की एक युवक की दबी कुचली लाश पड़ी थी और थोड़ी ही दूरी पर बाइक गिरी हुई थी। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि नीमराणा की तरफ से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई हुई थी। स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने जानबूझकर बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार टक्कर से उछलकर दूर जा गिरा। इसके बावजूद स्कॉर्पियो यू टर्न लेकर वापस आई और युवक को कुचलकर चली गई। गाड़ी का टायर युवक के सिर के ऊपर से निकला। वहां मौजूद लोगों के बयानों से ये बात साफ हो गई थी कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर था। एसएचओ सांखला ने घटना की खबर बड़े अधिकारियों को दी। बाइक सवार की पहचान हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी कृष्ण कुमार यादव के रूप में हुई। पड़ताल में ये भी पता चला कि कृष्ण कुमार यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जखराना में अपर डिवीजन क्लर्क था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि कृष्ण कुमार यादव के पिता की ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई थी। कृष्ण कुमार उनकी जगह मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पर लगा था। कृष्ण कुमार माँ बाप का इकलौता बेटा था। वे अपने गाँव से रोजाना बाइक से ड्यूटी पर आता जाता था। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज निकाले। फुटेज से साफ हो गया कि लोगों ने जो बातें बताई थी वे सच थी। हत्यारे कृष्ण कुमार की हत्या को एक्सीडेंट दिखाना चाह रहे थे। इसी वजह से टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो वापस मुड़कर और जमीन पर गिरे कृष्ण कुमार को कुचलते हुए निकल गई। पुलिस की सूचना पर मृतक के घर वाले एवं रिश्तेदार घटनास्थल पर आ गए। उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। परिजनों की तरफ से कृष्ण कुमार की हत्या का मामला थाने में दर्ज करा दिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि कृष्ण कुमार के नाम करीब 50 बीघा जमीन थी। जोधपुर फलोदी में 17 बीघा जमीन, बहरोड में 2 कमर्शियल प्लॉट और उनके गांव में ही 32 बीघा जमीन व आलीशान मकान था। कृष्ण कुमार करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। इधर पुलिसकर्मियों की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबरों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर सभी थानों के साथ शेयर किया। जयपुर पुलिस ने सूचना दी कि इस नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी जयपुर के ही एक गांव में खड़ी है। पुलिस टीम जैसे ही गांव में पहुंची वहां से स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया। साथ ही 2 युवकों अशोक और पवन मेघवाल को भी हिरासत में लिया। गाड़ी के मालिक अजीत सिंह निवासी उनके गांव सहित कुछ संदिग्ध युवकों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए उठा लिया। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी संदिग्धों से थाने में पूछताछ की। अशोक व पवन मेघवाल एक ही बात कह रहे थे कि उनकी कृष्ण कुमार से कोई दुश्मनी नहीं थी। अचानक वे गाड़ी से टकरा गया। बाइक के एक्सीडेंट के बाद हड़बड़ाहट में गाड़ी घुमाई तो कृष्ण कुमार गाड़ी पर चढ़ गई। उन्होंने बताया कि इस बात का भी डर लग रहा था कि लोग उन्हें पकड़कर कहीं मार न डाले। इस डर के कारण वे गाड़ी भगा ले गए। आरोपियों की यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। वहीं अजीत के गांव निवासी पुलिस ने बताया कि उसने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी 1,80,000 रुपये में सन्नी यादव को बेच दी। सन्नी ने अशोक के नाम पर यह गाड़ी खरीदी थी। अशोक और पवन मेघवाल 4 दिन तक पुलिस को एक ही कहानी बताते रहे कि अचानक गाड़ी की बाइक से भिड़ंत हो गई। पुलिस को भी लगने लगा था कि मामला कहीं दुर्घटना का तो नहीं है, मगर सीसीटीवी फुटेज इशारा कर रहे थे कि कृष्ण कुमार की हत्या की गई है और हत्या की साजिश के तहत हादसे का रूप देने की कोशिश की थी। मामले में पुलिस ने मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो सामने आया कि ये मर्डर नहीं था, कि ये मर्डर ही था और मर्डर की वजह थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कृष्ण कुमार को मारने की साजिश पिछले 3 साल से रची जा रही थी। आखिर कौन था कृष्ण कुमार की हत्या के पीछे? कृष्ण कुमार का एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी जयपुर में क्यों खड़ी थी? सन्नी कौन था और उसने गाड़ी अशोक के नाम पर क्यों खरीदी थी? अशोक और पवन क्या छिपा रहे थे? कृष्ण कुमार के एक्सीडेंट को लेकर शुरुआत में अशोक और पवन मेघवाल एक जैसी कहानी सुना रहे थे। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो दोनों टूट गए और उन्होंने कबूल कर लिया कि हत्या के मकसद से उन्होंने कृष्ण कुमार की बाइक को टक्कर मारी। हत्या किसने कराई, इस सवाल का जवाब पुलिस के लिए भी हैरान कर देने वाला था। अशोक और पवन ने बताया कि हत्या की साजिश कृष्ण कुमार की पत्नी कुसुमलता और उसके चचेरे भाई सन्नी ने ही रची थी।
कुसुमलता और कृष्ण कुमार के चचेरे भाई सन्नी के अवैध संबंध थे। यही नाजायज रिश्ता कृष्ण कुमार की हत्या की वजह बना। अशोक और पवन से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद पुलिस ने हत्याकांड में शामिल सन्नी और कुसुमलता को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के नांगल चौकी इलाके के गांव में कृष्ण कुमार यादव अपनी पत्नी कुसुमलता के साथ रहता था। कृष्ण कुमार की 4 बहनें, उनकी शादी हो चुकी थी। वे सब अपनी ससुराल में थी और पिता की ऑन ड्यूटी मौत होने के बाद कृष्ण कुमार की आश्रित कोटे में सरकारी स्कूल में क्लर्क पद पर नौकरी लग गई थी और कृष्ण इकलौता बेटा था। कृष्ण कुमार के पड़ोस में उसके चाचा मुकेश यादव रहते थे। उनका बड़ा बेटा सन्नी 10वीं कक्षा में फेल हो गया था तो उसने स्कूल छोड़ दिया। वे कोई काम नहीं करता था। कृष्ण कुमार के परिवार के ठाट बाट देखता तो उसे जलन होती थी। कृष्ण कुमार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। सन्नी ने कुसुमलता को प्यार के जाल में फंसाकर कृष्ण कुमार को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि ये कृष्ण कुमार को रास्ते से हटाकर वे कुसुमलता से शादी कर लेगा और करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। सन्नी ने अपने छोटे भाई की शादी करा दी थी लेकिन खुद शादी नहीं की थी। उसकी नज़र चचेरे भाई की करोड़ों के रुपए की प्रॉपर्टी पर थी। कृष्ण कुमार के मर्डर से 3 साल पहले सन्नी ने अपनी प्लानिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। कुसुमलता उम्र में सन्नी से 10 साल बड़ी थी। कृष्ण कुमार और सन्नी के घर आसपास ही थे। कृष्ण कुमार ड्यूटी पर चला जाता, कुसुमलता घर में अकेली रह जाती थी। सन्नी बहाने से वहां चला आता। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुसुमलता अवैध रिश्ते में इतनी आगे चली गई कि वे अपने पति की हत्या तक के लिए तैयार हो गई। एक बार सन्नी ने कुसुमलता से कहा था, कुसुम तुम रात में अपने पति को करंट देकर मार डालो, इसके बाद हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं होगा। पति की जगह तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा, हम मौज की ज़िंदगी जिएंगे। कुसुमलता आसानी से सन्नी की बात मान गई और पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगी। एक रात कृष्ण कुमार गहरी नींद में था, तब कुसुमलता ने उसे बिजली का करंट दिया। कृष्ण कुमार को झटका लगा तो वो जाग गया। इस पर कुसुमलता ने कूलर में करंट होने का बहाना बना दिया। कुसुमलता ने ये बात सन्नी को बताई, कहा कि तुम ही ये काम किसी से करवा दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुसुमलता और सन्नी जल्द से जल्द कृष्ण कुमार को रास्ते से हटाना चाहते थे। कृष्ण के ड्यूटी जाने के बाद दोनों व्हाट्सएप कॉलिंग पर बातचीत करते थे। एक दिन सन्नी और कुसुमलता के संबंधों की जानकारी किसी ने कृष्ण कुमार को दे दी। बीवी और चचेरे भाई के संबंधों की बात सुनकर कृष्ण कुमार आग बबूला हो गया। उसने कुसुमलता से बात की। कुसुमलता अपने झूठ छिपाने के लिए रोने और चिल्लाने लगी। कृष्ण कुमार ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो चुका था। ऐसे में वह सन्नी और कुसुमलता पर नज़र रखने लगा। कुसुमलता ने सन्नी को अलर्ट कर दिया कि उसके पति को उन दोनों पर शक हो गया है। कृष्ण कुमार ने सन्नी को अपने घर आने से भी मना कर दिया था। इसके बाद दोनों छिपकर मिलने लगे। सन्नी और कुसुमलता को हमेशा डर रहता था कि कोई उनके बारे में कृष्ण कुमार को बता ना दे। किसी को पता नहीं था कि कृष्ण अपनी बीवी और सन्नी पर शक करता है। ऐसे में कुसुमलता और सन्नी ने कृष्ण कुमार का मर्डर कर उसे एक्सीडेंट दिखाने का प्लान बनाया ताकि किसी को उन पर शक ना हो। सन्नी ने इसमें कुछ खर्चा होने की बात कही तो कुसुमलता ने खुद के नाम की 4 लाख रुपए की एफडी मार्च 2021 के दूसरे हफ्ते में ही तुड़वा दी। 4 लाख रुपए कुसुम ने सन्नी को दे दिए। सन्नी ने प्लानिंग के मुताबिक 18 मार्च 2021 को अजीत से 1,80,000 रुपये में स्कॉर्पियो गाड़ी एग्रीमेंट कराकर अशोक कुमार के नाम से खरीदी। अशोक को उसने 2 छोटे मोबाइल और सिम भी दिए। इन्हीं सिम व मोबाइल के जरिए अशोक की बात सन्नी से होती थी। कृष्ण कुमार को मारने के लिए सन्नी ने अशोक को 1.5 लाख रुपए भी दिए थे। अशोक ने सन्नी के कहने पर स्कॉर्पियो गाड़ी से कृष्ण कुमार का एक्सीडेंट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद 26 मार्च 2021 को सन्नी अपने दोस्त पवन मेघवाल को उसके गांव हरीश के होटल पर ले आया। यहां अशोक की पवन से जान पहचान करवाई। रात में तीनों शराब पीकर खाना खाकर होटल पर रुके और सुबह चले गए। 30 मार्च को अशोक ने पवन से कहा कि मुझे स्कॉर्पियो से एक आदमी का एक्सीडेंट करना है, तुम मेरे साथ गाड़ी में रहोगे तो मैं तुम्हें 40,000 रुपये दूंगा। पवन की अशोक से नई दोस्ती हुई थी और सिर्फ गाड़ी में बैठे रहने के 40,000 रुपये मिल रहे थे। ऐसे में 40,000 रुपये के लालच में पवन ने हाँ कर दी। 31 मार्च को अशोक और पवन स्कॉर्पियो लेकर जखराना आए, लेकिन उस दिन कृष्ण कुमार ड्यूटी पर नहीं गया। ऐसे में वो कामयाब नहीं हुए। अगले दिन 1 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे कृष्ण कुमार अपने गांव से ड्यूटी के पर जाने के लिए निकला। यह जानकारी कुसुमलता ने सन्नी को दी। सन्नी ने अशोक को तैयार रहने के लिए कहा। अशोक गाड़ी में पवन को लेकर जखराना बस स्टैंड पहुंच गया।
और जैसे ही कृष्ण कुमार बाइक से जखराना बस स्टैंड से स्कूल की ओर जाने लगा, अशोक ने स्कॉर्पियो से कृष्ण कुमार को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कृष्ण कुमार उछलकर दूर जा गिरा। कृष्ण लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा तड़प रहा था। अशोक ने गाड़ी घुमाई और कृष्ण कुमार का सिर कुचलते हुए ही चला गया। कृष्ण कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूछताछ के बाद कुसुमलता, सन्नी यादव, अशोक यादव और पवन मेघवाल को बहरोड़ कोर्ट में पेश किया, जहां सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।